चला। दादा बाजी अब थोड़ा विश्राम कर ले। पता है तू पहलवान है, किंतु पहलवान को भी विश्राम की आवश्यकता होती है। सेठ जी को चिंता का और कारण मत दे। ठीक है दादा। अरे देवा, अब ये मुंह में पहरेदार कहाँ से आ गए? क्या करूं, कहाँ छुपूं? बाजी की कुटिया, ये अच्छी जगह होगी। देवी छुप जा। कैसे सो सकता है कोई ऐसे घास फूस पे? आई मिस माई बेड। ओह नो, अब ये नई मुसीबत कौन है? जीना मुश्किल कर दिया मेरा। किस किस से बचती फिरूं रे देवा? एक तो ये घर वाले, अभी जाके ये पहरेदार। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखती हूँ कहे कि नहीं। इस औरत को तो मैंने दरबार में देखा था। ये तो देवसू की ही है। तो छिप क्यों रही है पहरेदारों से? इतना क्यों डर रही है? क्या बात है, आज बड़ा प्यारा रहा है? तुम्हें क्या पता मुझे कितनी तकलीफ होती है तुमसे इस तरह चुप चुप के मिलने में। पता है रे देवी, ये भी पता है कि सेठ जी ने पहरेदार बढ़ा दिया है। कौन है ये लोग? यहाँ से तो कुछ खास सुनाई नहीं दे रहा। वही तो, क्योंकि कल देवसू में तूफान आ गया था, शहरी तूफान। अरे तेरा चेहरा तो देख, कैसे खिलखिला जाता है जब ऐसी खबर सुनानी होती है तो। हाँ, और नहीं तो क्या, जब जब उस सेठ जी साहब की कुर्सी को देखती हूँ ना, सीने पे सांप लौटते हैं मेरे। वो जगह आपकी थी, पर उस सेठ जी साहब ने 15 साल पहले। ना वो सब बात करे, दिल खट्टा मत कर। अरे मैं तो भूल ही गया था। ये देख तेरे लिए क्या लाया मैं, काजू की मिठाई। मिठाई? ये तुम्हें कहाँ से मिली? देवी काकू के एक हमले से मिली। इस वस्तु की वजह से हमारा पवित्र घर दूषित हो गया है। सुबह के दोनों पहर तुम्हें देवसू की पवित्र नदी में जाकर प्रायश्चित करना होगा। नहीं चाहिए, जाओ। ठीक है। नहीं नहीं। तू मिठाई खा, तू चिंता मत कर। और ये थैली रखो, लेकिन वापस मरवाओगे मुझे। मैं तो भूल ही गया था वो थैली के बारे में। हाँ? तो एक काम कर, तू अभी जा, कहीं पहरेदार ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ, ये भी है। ए देवी, हाँ? थैली तो लेके जा। रखो अपने पास।
गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या हुआ बाबा? तू तो रुक, चल। अभी वहां कोई है? बंदूक लेकर आऊं मैं? नहीं, रुक, पहले देखते हैं। आजा। जरा से भी आवाज की तो नागेश भाव की नजर इस लड़की पे नहीं पड़नी चाहिए तब तक जब तक ये सदाशिव का राज न जाने। बाबा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। देवतू गांव को घूरते घूरते आपकी नजर कमजोर हो गई है। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। चल, गाड़ी निकाल। चल। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा। आप तो वही है ना जिन्हें मैंने अमराट गांव के सेठ जी के घर देखा था। आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी उस देवसू की औरत के साथ। जहाँ तक मैं जानती हूँ देवसू के लोगों को बाहर के लोगों से मिलने की इजाजत नहीं है। तो वो औरत कौन थी? वो औरत मेरी पत्नी है। और हाँ, पता है मुझे इजाजत नहीं, लेकिन फिर भी हम दोनों पति पत्नी 16 सालों से इसी जंगल में चोरों की तरह मिल रहे हैं, जैसे हमने कोई पाप कर रखे। तो आप दोनों को साथ रहने से किसने रोका है? कहीं वो सेठ जी ने तो नहीं? अरे वाह, ये भी लगता है सेठ जी से बहुत नाराज है। हाँ, उसी देवसू की सेठ जी ने शादी के 2 महीने बाद ही मुझे मेरी बीवी से अलग कर दिया। लेकिन तुम किसी को बताना मत मेरे और मेरी बीवी के बारे में, वरना वो सेठ जी ना मेरी बीवी को 100 कोड़े मारेगी, बाजी की तरह। आप बाजी को जानते हैं? काका हूं मैं उसका। मेरी बीवी देवी देवरानी है सेठ जी की। लेकिन तुम कौन हो? उस दिन नागेश भाव के घर पे और आज इस जंगल में कर क्या रही है? कुछ नहीं। वैसे नीता भाभी बता रही थी तुम किसी सदाशिव को ढूंढ रही हो इस देवसू गांव में। क्या आप सदाशिव को जानते हैं? बहुत साल पहले जानता था, करीबन 20 साल हो गए। अगर तुम मुझे एक कारण बता दोगी सदाशिव को ढूंढने का तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कारण तो मैं सिर्फ सदाशिव को ही बता सकती हूँ। ठीक है, तुम मुझे एक अच्छे घर की लड़की लग रही हो। अगर बाजी तुम्हारी मदद कर रहा है तो मेरा भी फर्ज बनता है ना तुम्हारी मदद करना। लेकिन बाजी को मत बताना कि तुम मुझसे मिली थी। लेकिन वो अपनी माँ सेठ जी की बहुत इज्जत करता है और उसको भी लगता है कि मैं बुरा आदमी हूँ, इसलिए तुम उसको कुछ मत बताना। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी बाजी को आपके बारे में। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें ठीक 4 दिन बाद यही मिलूंगा सदाशिव की खबर लेके। ठीक है, अपना ख्याल रखना। आखिर ये लड़की सदाशिव को क्यों ढूंढ रही है? आवाज आ रही थी सीमा पार से, इसलिए आपको बुलाया।
और हम दोनों ने जाकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। लगता है कोई फिर से हमारे गांव की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा है। खैर, तुम्हारी पाली समाप्त हुई, तुम जाओ, थोड़ा आराम कर लो, यहां मैं संभालता हूं। ये आवाज तो बाजी की कुटिया से आई, कहीं फिर से? लेकिन बाजी तो दरवाजा खींच के आया था, फिर ये खुल कैसे गया? चारों तरफ सिर्फ भूसा पड़ा है। ना जाने बाजी को इस अपनी कुटिया से इतना प्रेम क्यों है। तुम्हें पता नहीं देवसू में आने की अनुमति नहीं है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले अपने गांव के लड़के सुधारिए, फिर बाहर के लोगों को नियम सिखाइएगा। उस शहरी लड़की की मूर्ति बाजीराव की कुटिया में, पर यह बाजी कब से पहलवानी छोड़कर मूर्तिकार बन गया? थैंक गॉड किसी ने नहीं देखा। चल बेटा प्रगति, अब यही जगह संवारनी पड़ेगी। न जाने कितने और दिन गुजारने पड़ेंगे देवसू में उस सदाशिव को ढूंढने के लिए। अब तो यही लिविंग रूम और यही बेडरूम है। अगर बाजी तुम्हारी मदद कर रहा है तो मेरा भी फर्ज बनता है ना तुम्हारी मदद करना। तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें ठीक 4 दिन बाद यही मिलूंगा सदाशिव की खबर लेके। चलो, एक चीज तो अच्छी हो गई, कुछ दोस्त बन गए जो मेरी इस मिशन में मदद करेंगे। अब चाहे कितनी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं सदाशिव को तो ढूंढ के ही रहूंगी। तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम तेरे नाम बाजी, सब कर दिया। बाजी, ओ बाजी! क्या दादा, आप भी सोते हुए को देखना अपशगुन होता है, पता है ना? हाँ पता है, लेकिन यूं सोते हुए शत्रु के सपने देखना मूर्खता होती है, पता है ना? शत्रु के सपने? मैं कुछ समझा नहीं दादा। लेकिन मैं सब समझ गया हूं। ये जो तू नींद में मुस्कुरा रहा था ना, अब सब समझ में आ गया है मेरे। मतलब? रात को पहरेदारी के समय तेरी कुटिया में गया था मैं। हे देवा, राघु जी दादा ने प्रगति को देख लिया। सब देख लिया है मैंने। कब से छुपा के रखा है? हाँ दादा वो मैं लज्जा नहीं आती तुझे? अब मैं समझा तो क्यों बार बार उस कुटिया में जाता था। छी छी दादा, वैसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं तेरी? बाजी देख, तू सेठ जी का बेटा है, कोई जवाबदारी है कि नहीं? आज तो पहले ही तूने इतना बड़ा दंड लेकर उनके दिल को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाई है, उस पे भी उन्होंने तुझे माफ कर दी। लेकिन अब ये सब, अगर ये सब उन्हें पता चला तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? तूने सोचा है कभी? दादा मैं तो सिर्फ जानता हूं मस्करी करता है तू, छोटा सा बच्चा है ना। यूं मस्करी करते ही तूने वो मूर्ति कुटिया में डाल दी होगी। अरे मूर्ति बनाई भी तो किसकी? उस लड़की की, जिसकी वजह से देवसू में आज इतना बड़ा नाटक हुआ। दादा आपने मूर्ति देखी?
मेरा मतलब आपने सिर्फ मूर्ति ही देखी? हाँ, अभी तक तो सिर्फ देखी थी, तोड़ने भी वाला था, और सोचा उससे पहले तेरे हाथ पैर तोड़ूं, उसके बाद मूर्ति तोड़ूंगा। नालायक, ऐसे बोल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नहीं नहीं, हे देवा, आपने मूर्ति देख ली? देवा। बाजी, तुझे अभी भी मस्करी लग रहा है ये सब? दादा, आप गलत समझ रहे हो, वैसा कुछ भी नहीं है। अरे वो मूर्ति मैंने बनाई है, लेकिन वो उस लड़की की नहीं है। देख बाजी, झूठ मत बोल। हाँ, मैंने बहुत ध्यान से देखा उस मूर्ति को। दादा, काश आप संभाजी दादा जितने चतुर होते। अरे दादा जरा सोचो, वो लड़की कल ही तो आई है देवसू में, और आते ही मुझे 100 कोड़े पड़वा दिए, तो मैं मूर्ति कब बनाता? और वैसे भी ये मूर्ति तो मैंने 3 महीने पहले बनाई थी। हाँ, ये सब मैंने सोचा था, लेकिन उन दोनों में इतनी समानता कैसे है? क्या बात कर रहे हो दादा? उस लड़की के बाल देखे थे, रंगीन थे, लेकिन मेरी मूर्ति के रंगीन थे। और उस लड़की की आंखें देखी थी, भूरी थी, लेकिन मेरी मूर्ति की भूरी थी। मुझे तो कोई समानता नहीं दिख रही। वैसे आपको उस मूर्ति में वो लड़की क्यों दिखाई दे रही है? बताऊं भाभी को? अच्छा ठीक है, जाके स्नान कर ले और कुछ खा ले, नालायक। कितने साल हो गए ना गोविंदा की मैंने कोई फिल्म देखी है, ना कोई गाना सुना है। अरे गाना तो छोड़ो, एक तस्वीर तक नसीब नहीं होती। हाय, मेरा गोविंदा कितना सोना है, मेरा हीरो नंबर 1। जी, ये कोई नया भजन है क्या? तेरा तू कब आई? मैंने तो देखा ही नहीं। हाँ, ये तो मेरा मायके का भजन था, ऐसे ही याद आ गया तो गा लिया। बाबा जी, पर आज तो आपका एकादशी का उपवास है ना, तो आप इतनी उछल कूद मत कीजिए। मैं तो आपको बुलाने आई थी। चलिए पूजा करने मंदिर नहीं जाना? हाय, मैं तो भूल ही गई कि मैं इसी के लिए तैयार हो रही थी। तो रुक, मैं अभी आई, ठीक है? उत्तरा कुछ ढूंढ रही है? अपना गोविंदा नजर नहीं आ रहा। मैंने उसके लिए पूरन पोली बनाई है। एक बात बता उत्तरा, तू गोविंदा का कितना ख्याल रखती है रे? इतना तो मैं भी नहीं रख सकती। हाँ जीजी, कुछ भी। अरे मैं सच बोल रही हूँ, मैं तो अपने उपवास तोड़ने के बाद ही शाम को खाना खाऊंगी। अभी देख तो, तुम्हारी माँ उड़ गई है, अब तक सो रही है। बाबा, माँ कब की उठ गई है, वो इंग्लिश न्यूज देख रही है। भगवान, पता नहीं ये नेता के सर पे इंग्लिश का भूत कहां से आ गया। अपनी भाषा तो ठीक से बोल नहीं पाती, लेकिन इंग्लिश स्पीक नहीं। ये पीठ पीछे टॉक करना अच्छी बात नहीं। तुम पहले ये इंग्लिश बोलना बंद करो। अरे माँ, बाबा शांत हो जाओ, आज सुबह सुबह चालू हो जाते हो। माँ, बाबा कल रात के थके हुए हैं, रहने दो ना। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ, वो कल रात जो एक लड़की आई थी, अभी तक सो रही है या उठ गई? मुझे क्या पता। मुझे क्या पता मतलब? हाँ, वो तो कल रात को ही चली गई। देवसू के किसी महाशिव नाम के आदमी को सर्च रही थी। अपन तो उसे रोका क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं बताया? वाह वाह वाह, आप लोग मुझे टहल के गए थे? हे भगवान, माफ कर दो मेरी माँ।
बात करके गुस्सा हूं या हंसू समझ में नहीं आता। अच्छा वो जाने दो, वैसे ये महाशिव कौन है? अभी क्यों प्यार से पूछ रहे हो मुझसे? वैसे अंग्रेया हो ना? अरे बताओ तो सही। अरे बाबा, आप अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? वो लड़की देवतु ही गई है ना। आज नहीं तो कल वहां के लोग उसे बाहर निकाल फेंकेंगे, फिर वो हमारे पास ही आएगी मदद के लिए। लेकिन अम्बी, लेकिन क्या बाबा? कल रात आप इतना बड़ा मोहरा देवतु गांव के दरवाजे पर छोड़कर आए हो, तो अब थोड़ा आराम करो और तमाशा देखो कैसे वो आपका मोहरा अपनी चाल चलता है। हाँ, ये चाल अगर कामयाब हो गई तो सेठ जी की गर्दन हमारी मुट्ठी में आ जाएगी।